क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो आपका कर्नल है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, जिससे वो माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस होके हमें प्लस साइन दे देंगे। और आगे इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दी है, तो मेन पॉइंट्स जो यहाँ पे थोड़ा सा डिफर कर रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और आगे इस इंटीग्रल पार्ट का डेरिवेटिव, लिबनीज रूल से इसको सॉल्व करेंगे। ई ऑफ एक्स एज इट इज साथ लिखा रहेगा, लिबनीज रूल अप्लाई किया। तो हमें पता है कि इस इंटीग्रल को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2 के अंदर, जिसका आंसर हमारे पास जी यू ऑफ टी आया था। तो हम इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको यू ऑफ टी आंसर आ गया। अभी भी हमारे पास इंटीग्रल का साइन मौजूद है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दोबारा ई ऑफ एक्स आ जाएगा, इस पर लेबनीज रूल लगेगा, इसका आंसर यू ऑफ एक्स आ जाएगा, जो हमें पता है एग्जाम्पल नंबर 3 से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इंटीग्रल का साइन नहीं है, इसका मतलब इसको फर्दर हमने डिफरेंशिएट नहीं करना। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे जी, यू ऑफ एक्स को उठा के वहां ले जाएंगे। ये फंक्शन यहाँ इक्वालिटी के इस साइड पे रहेगा और ये आपकी ओडी बन चुकी है। अब ओडी जो है उसका जो आपका ऑर्डर है वो 2 है, तो आपको 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। पहली एक्स को 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा जो आपका क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगी। ये इंटीग्रल पूरा 0 हो गया, इसका आंसर 1 आया। तो यू ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। पहली आपकी जो इनिशियल कंडीशन आई है वो यू ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 आई है। सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, यू डैश ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में जो है एक्स को 0 रखेंगे, तो यहाँ पे दोबारा 0 रखेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा जी 1। तो आपका दूसरी इनिशियल कंडीशन भी क्या है जी 1। वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आपको 2 ही चाहिए थी। ये आपकी ओडी है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो यही आपकी रिक्वायर्ड आईवीपी है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सिंपल है, वैसे ही है जैसे मैंने पहले वाले सवाल किए हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव हम पहले सोल्व कर चुके हैं। इंटीग्रल को सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, तो यहाँ पे आपका आंसर यू ऑफ टी आ जाएगा। उसके बाद आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो आपका इंटीग्रल है उसका साइन अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 आ जाएगा और इस इंटीग्रल पे दोबारा डेरिवेटिव आएगा, जिसका आंसर आपके पास यू ऑफ एक्स आ जाएगा। यू डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स आ गया। यू ऑफ एक्स को उठा के यहाँ ले जाए तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी ओडी है। इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है आपके पास वो 2 है, तो आपको 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। पहली अपने सवाल में पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे अपने सवाल के अंदर 0 रखेंगे एक्स को, तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको 0 करेंगे तो पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। टू डैश ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में जब एक्स को 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा और ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो यू डैश ऑफ 0 आपका 1 आ जाएगा। दोनों इनिशियल कंडीशन आपको मिल चुकी हैं। तो जब हम ओडी के साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो यही आपकी रिक्वायर्ड आईवीपी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें है जी ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, तो इसलिए जरा हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 0 टू एक्स एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कोस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस होके हमें प्लस साइन दे देंगे। और आगे इस चीज़ का डेरिवेटिव जो है वो हमें पता है विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल क्या होता है जी यू ऑफ टी, तो वो हमने इस तरह से सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। अभी भी हमारी इक्वेशन के अंदर इंटीग्रल का साइन है, तो हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का जो है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। इस पूरे का हम लोग सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, जो कि यू ऑफ एक्स आ जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। यहाँ से हम लोग यू ऑफ एक्स को उठा के हमेशा आपने जो यू ऑफ एक्स वाली टर्म्स होंगी उनको इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से यू ऑफ एक्स इस तरफ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा और कोस एक्स जो है वो यहीं पे रहेगा। ये आपकी ओडी आ गई। अब इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, तो आपको 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। पहले अपने सवाल में आप एक्स को 0 रखेंगे, दूसरे आप इस यू डैश ऑफ एक्स वाली इक्वेशन के अंदर एक्स को 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब रखा तो आपको जी यू ऑफ 0 क्या मिल गया है जी 1, क्योंकि कोस 0 जो है वो 1 होता है। और जब आपने इस यू डैश ऑफ एक्स वाले में अपना एक्स को 0 रखा तो वो है जी 1। तो ये दोनों इनिशियल कंडीशन है आपकी। विद दिस ओडीई क्या बन जाएगा जी आईवीपी। अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपने थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि जो इसका इंटीग्रल वाला पार्ट है उसका जो कर्नल है वो थोड़ा सा मिक्सड है, ठीक है। उसको आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो पावर रूल से 10x आ गया, प्लस इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल। सबसे पहले 1 जो है वो एज इट इज रहेगा,
ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स एंड बीटा एक्स। ठीक है, तो जहाँ टी है वहाँ पे आपने बीटा एक्स यानी कि अपना एक्स पुट करना है, अपर लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे टी नहीं है तो यहाँ पे ये 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये देखें 2 भी एज इट इज़ रहा। एक्स के बाद टी है तो यहाँ पे आप अपर लिमिट एक्स पुट कर देंगे, तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद आगे u ऑफ टी है, तो u ऑफ टी जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज़ से भी और इस 1 से भी। तो जब u ऑफ टी में हमने लिमिट पुट करनी है, ये बात मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, कि ये दोनों मिला के हमारा g ऑफ एक्स टी बनते हैं, कर्नल प्लस अननोन फंक्शन, ये दोनों हमारे g ऑफ एक्स टी बनते हैं। तो जब इस u ऑफ टी में हम बीटा एक्स पुट करेंगे तो ये u ऑफ एक्स बन जाएगा, एक दफ़ा इसके साथ आएगा और एक दफ़ा इस 1 के साथ आएगा। 1 के साथ वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इस वाली टर्म के साथ जो आया था वो मैंने यहाँ लिख दिए। आगे बीटा एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 हो गया। ठीक है, सेम यही काम अपने अल्फा एक्स के साथ भी करना है। यहाँ पे चीज़ एज इट इज़ रहेगी, टी नहीं है तो क्या रिप्लेस करेंगे, 2x माइनस 0, ये देखें 2x माइनस 0 ये आ गया। आगे u ऑफ 0 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा u ऑफ 0। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। आगे अल्फा एक्स का डेरिवेटिव जो कि 0 होता है तो वो इस तरह से आ गया। यहाँ से हमने इस g फंक्शन का क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आपके पास एक दफ़ा 1 के ऊपर इसका डेरिवेटिव भी आएगा, क्योंकि दो टर्म्स हैं तो सेपरेटली दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली। इसको करेंगे तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसका 0 आ जाएगा, प्लस इस टर्म के अंदर से 2 जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज़ रहेगा, और x माइनस टी से जो x है उसका विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, t का जो है वो 0 हो जाएगा। ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो आपका 2 u ऑफ टी जो है वो इसका आंसर है। इसको पुट कर देंगे इंटीग्रल के साइन के अंदर और इस तरह से आपका जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये दोनों टर्म हमारी एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये x माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 1 वाली जो टर्म थी जिसके साथ u ऑफ एक्स था वो एज इट इज़ रहेगा। और ये जो उसका डेरिवेटिव था ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 है, उसको भी 0 कर देगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो u ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव था जो हमने अल्फा एक्स का लिया था वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको तो वो तो अल्टीमेटली 0 हो जाएंगे, और जो ये 1 के साथ u ऑफ 0 था ये उसको भी 0 कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है जी, 0 आ गया है। आगे प्लस 0 टू u ऑफ टी डी टी जो है ये हमारा आंसर आ गया है। इसको हमने इस तरह से लिख दिया सेपरेट करके। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोबारा से इंटीग्रल का साइन मौजूद है, हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये u डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 10x का 10 आ जाएगा, प्लस u डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आप लोग 2 बाहर ले जाएंगे, u ऑफ टी पे जो है डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद दी हेल्प ऑफ लेबनीज रूल। हमें पता है इसका आंसर u ऑफ एक्स होता है तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे जी, u ऑफ एक्स वाली टर्म्स को वहाँ ले जाएंगे, 10 यहाँ पे सेपरेटली लिखा रहेगा। ये आपकी ओडी आ चुकी है, आपने इनिशियल कंडीशंस फाइंड करनी है। अभी इस ओडी का जो ऑर्डर है वो 2 है तो हमें 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। पहला तो अपने क्वेश्चन के अंदर आप लोग जो है x की जगह पे 0 रखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। दूसरा आप u डैश ऑफ x जो था आपका, अगर आप लोग देखें तो u डैश ऑफ x वाली जो आपकी इक्वेशन है वो ये आई है। इसके अंदर आप लोग जब अपना x को 0 रखेंगे तो ये 3 रहेगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये इंटीग्रल का पार्ट भी 0 हो जाएगा, यहाँ से u ऑफ 0 आएगा। ठीक है, 3 प्लस u ऑफ 0 बच गया। अब आपने u ऑफ 0 का जो अभी आपने आंसर फाइंड किया है वो उसमें पुट कर देंगे। ये देखिए 2 आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा जी 5, तो u डैश ऑफ 0 आपका 5 आया है। इन दोनों इनिशियल कंडीशंस को और इस ओडी को मिला के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, IVP बन जाएगी। वो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो आपका कर्नल है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है जिससे पहले वाला था, आप इसको ध्यान से करना है। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 5 का 0, 6x का 6 आ जाएगा। इसको लिबनीज रूल से सोल्व करेंगे। अगेन आपने ध्यान से समझना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आपने बीटा एक्स पुट करना है। यहाँ पे बीटा एक्स पुट होगा यानी कि x पुट होगा और यहाँ पे भी x पुट होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, देखिए ये 6x हो गया और यहाँ पे u ऑफ x आ गया, साथ उसका डेरिवेटिव जो कि 1 है। इस तरह जहाँ पे t था वहाँ पे अब लोअर लिमिट 0 पुट होगी तो यहाँ पे ये 0 आ गया। उसके बाद यहाँ से u ऑफ 0, यहाँ पे जो आपने 0 पुट किया तो ये u ऑफ 0 आ गया और आगे उसका डेरिवेटिव जो कि 0 है। अब आपने इस पूरी टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका -6 आ जाएगा, ये भी 0 और साथ ये u ऑफ t मल्टीप्लाई होगा जी -6 से, तो ये -6 u ऑफ t आ जाएगा। वो मैंने सेपरेटली भी सोल्व किया और यहाँ पे लिख भी दिया है। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। u ऑफ x आगे
5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 यू ऑफ एक्स बन जाएगा। यहाँ से आपके पास ये जो जीरो है ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, उस पूरे को जीरो कर देगा। ये चीज़ हमारी वापस एज इट इज़ आ गई, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 हमने बाहर ले गए, 0 टू एक्स यू ऑफ टी डी। अगेन आपके पास इंटीग्रल आ गया, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। 5ux 5u डैश बन जाएगा, 5u डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, -6 एज इट इज रहेगा। और इस टर्म का आप विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल जो है वो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि u ऑफ एक्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टर्म्स रहेगी आपके पास। अब यहाँ पे कोई इंटीग्रल का साइन नहीं है तो आप क्या करेंगे जी, सारी u ऑफ एक्स वाली टर्म्स को उठा के वहां ले जाएंगे। तीनों टर्म्स आपकी इस तरह से आ गई और इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये आपकी ओडी बन गई। अब इसका जो आपके पास ऑर्डर है वो 2 है, तो आपको दो इनिशियल कंडीशन चाहिए। पहली आपको मिलेगी अपने सवाल में 0 पुट करने से x की जगह पे, तो वो आपकी -5 आ जाएगी। दूसरी आपको मिलेगी जी u डैश ऑफ x वाले में 0 पुट करने से रहेगा 5u ऑफ 0 बन जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी। यहाँ से u ऑफ 0 की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है -5, 6 प्लस 5 इंटू -5 करेंगे तो आपके पास -19 आ जाएगा। वो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है। तो ये दोनों आपकी इनिशियल कंडीशन आ गई। विद दिस ओडी आपको क्या दे देगी जी, IVP।